नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आशा वर्कर्स 10 नवंबर को भाजपा जसपा विधायकों का करेंगे घेराव। आशा वर्कर्स 10 नवंबर को प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के विधायकों के आवासों के सामने प्रदर्शन करेंगी तथा विधायकों का घेराव करेंगी। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स को संबोधित करते हुए जिला सचिव ने कहा कि आशा वर्कर्स विभिन्न ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल में भी भाग लेंगी। आशा वर्कर्स के 10 नवंबर के भाजपा जसपा विधायकों के घेराव के बाद भी यदि सरकार नहीं चेती तब आशा वर्कर्स के पास अपने आंदोलन को तेज करने के अलावा दूसरा चारा बाकी नहीं बचेगा। हरियाणा में भट्टा मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह जानकारी देते हुए हरियाणा भट्टा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रामदिया रतेवाल ने बताया कि यह भट्टा मजदूरों को रोजाना 8 घंटे 26 दिन काम करने के लिए चिनाई के लिए 10,788 रुपए और प्रतिदिन 12 घंटे 30 दिन तक काम करते हुए जलाई के काम के लिए 10,788 रुपए मिलेंगे, जो न्यूनतम संभव भुगतान होंगे। रामदिया रतेवाल ने आगे बताया कि यह पथेरा मजदूरी प्रति 1000 ईंटों के लिए 530 रुपए 96 पैसे और टाइल के लिए 597 रुपए 33 पैसे होगी। उनके अनुसार भराई के लिए गधों की पीठ का प्रयोग करने पर जहां 238 रुपए 31 पैसे प्रति 1000 रुपए मिलेंगे, वहीं खच्चर रेडी अथवा किसी वाहन का इस्तेमाल करने पर यह दर 196 रुपए 42 पैसे प्रति 1000 होगी। कोरोना ने रोकी सेना भर्ती रैली। अब अप्रैल में राजीव गांधी खेल परिसर में होगी। जो युवक सेना में भर्ती होने के लिए लगातार शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। सेना में भर्ती 19 से 26 नवंबर के बजाय अप्रैल में होगी। ऐसे होने से अभ्यास कर रहे युवकों को और ज्यादा मेहनत करने का मौका मिल जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि 19 से 26 नवंबर तक आयोजित की जाने वाली भर्ती रैली की तिथि को पुनः निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय रोहतक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 19 से 26 नवंबर तक 8 दिवसीय भर्ती रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब यह रैली नहीं होगी। उन्होंने बताया कि रोहतक, झज्जर, पानीपत व सोनीपत जिले के उम्मीदवारों के लिए अब यह भर्ती रैली अप्रैल 2021 में राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल में भर्ती किन तारीखों में होगी इस बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को औद्योगिक प्लाट आवंटन में तवज्जो मिलेगी। इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मूल राशि से 10% कम में उन्हें प्लाट देगी। इतना ही नहीं, यह फैसला प्लॉट आवंटन के अलावा नीलामी के जरिए दिए जाने वाले प्लाटों में भी लागू होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान यह घोषणा की। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 2020 की परीक्षा करवाने के लिए सरकार से इजाजत मिल गई है। पंचकुला से सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निदेशक ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर 2 और 3 जनवरी 2021 से परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी है। अब बोर्ड को तय करना है कि वह इस तिथि से एचटेट की परीक्षा करवाते हैं या अन्य तिथि तय की जाती है। इसको लेकर जल्दी एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। एचटेट में सरकार की तरफ से पहले 5 साल की मान्यता होती थी, लेकिन बोर्ड ने पिछले दिनों इस मान्यता को 7 साल के लिए कर दिया था। परिवार पहचान पत्र को अपडेट कराए बिना अब राशन नहीं मिलेगा। इसमें मोबाइल नंबर, खाता नंबर व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी अपडेट कराए जाएंगे। इसके लिए अटल सेवा केंद्रों के अलावा अंत्योदय भवन में भी कार्य कराया जा रहा है। अब प्रशासन ने इसमें तेजी लाने के लिए डिपो धारकों को भी जिम्मेदारी दी है। सरकार ने हर परिवार के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया है। परिवार पहचान पत्र के ID नंबर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफी त्रुटियां हैं। कुछ परिवार के पहचान पत्र अपडेट नहीं है। इन्हें अपडेट कराने व सही जानकारी के लिए सरकार जोर दे रही है। इसके लिए गांव से लेकर जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। अब डिपो धारकों की भी इसके लिए जिम्मेदारी लगाई गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि डिपो धारकों के पास जो भी राशन लेने के लिए आएगा, पहले उसका परिवार पहचान पत्र अपडेट कराना होगा। उसमें सभी जानकारी भरवानी होंगी। इसकी सूचना भी विभाग ने मांगी है। प्रदेश में प्रदूषण से पूरे हरियाणा की हवा खराब हो चुकी है। अब खुले में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। गुरुवार को फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 552 दर्ज किया गया। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर माना जाता है। 9 जिलों में यह 400 के ऊपर गंभीर स्तर पहुंचा हुआ है। 8 जिलों में यह 300 से ऊपर रहा। इसे बहुत खराब माना जाता है। 3 जिलों में AQI 200 से अधिक रहा, जो प्रदूषण का खराब स्तर है। अभी यह और बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 111 जगह पराली या अन्य फसल अवशेष जलाए गए हैं। बुधवार को 122 जगह फसल अवशेष जले थे। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राज्य में 6692 जगह फसल अवशेष जलाए जा चुके हैं।
3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए चौथा कानून लाने की मांग सरकार से की। हुड्डा ने कहा कि किसानों को फसल की एमएसपी नहीं देने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मनोहर लाल ने यह घोषणा हरियाणा विधानसभा सत्र में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के उपरांत अब पुलिस विभाग में भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में सभी संकायों में द्वितीय व तृतीय कक्षाओं की दाखिला फीस का दोबारा समय बढ़ा दिया है। पहले 5 नवंबर को फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि थी, अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। दाखिला फीस जमा करवाने का लेकर वीरवार को भी कॉलेजों में भारी भीड़ रही थी या भारी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे थे।